सभी साधक व तंत्र के अभ्यासियों को मेरा नमस्कार। आप सभी साधकों से जो प्यार स्नेह मिला है उसका मैं आभारी हूँ। वैसे तो मैंने ये चैनल मुख्य रूप से आध्यात्मिक साधनाओं के लिए बनाया था और साथ साथ जितनी आवश्यक हो उतनी तंत्र की जानकारियों के लिए भी, पर अनेकों साधकों के प्रश्न तंत्र साधनाओं से जुड़े आए हैं, जिनमें मुख्य रूप से साधकों की रुचि अप्सरा या अन्य कोई देवी देवता, याक्षिणी, योगिनी, जोगनी, भूत प्रेत, प्रेतनी, डायन, चुड़ैल आदि की साधनाओं से संबंधित रहे हैं। इनमें से कई साधक ऐसे भी थे जो शुरू में कई आध्यात्मिक साधना की जानकारियां लीं और बाद में मुझे तमोगुणी साधनाओं की जानकारी के लिए संकोच करते हुए पूछा। इस पर मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि ये तंत्र का एक ऐसा आयाम है जिसको लेकर साधक के मन में कभी न कभी इसे जानने की लालसा उठती ही है। वैसे तो मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी को इनके उत्तर दिए हैं, पर कुछ प्रश्न ऐसे थे जिन्हें कम शब्दों में समझाना कठिन था, इसलिए इन सभी साधनाओं से जुड़े संपूर्ण रहस्य को बारी बारी बताऊंगा, जिसमें इन सभी साधनाओं से जुड़े संपूर्ण रहस्य आप समझ पाएंगे और स्वयं से सब कुछ निर्णय कर सकेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूर्ण देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आप इसे अच्छे से समझ सकें। साथ ही इसे एकाग्रता पूर्वक देखें। किसी गाने की वीडियो की तरह इसे न सुनें। यदि आप व्यस्त हैं तो इसे बंद कर दें और बाद में देखें। हर एक बात पर ध्यान दें जिससे आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो तंत्र में जब किसी शक्ति को सिद्ध करने की बात आती है तब यहाँ मुख्यतः दो श्रेणियां होती हैं। पहली शुद्ध देव वर्ग की श्रेणी, दूसरी इतर योनियों की श्रेणी। यहाँ मैंने देव वर्ग के आगे शुद्ध क्यों लगाया है यह आगे वीडियो में समझाऊंगा। एक तीसरी श्रेणी भी होती है, असुर वर्ग की श्रेणी, जो आज लगभग लुप्त हो चुकी है। इसकी जानकारी अब किसी किताब में उपलब्ध नहीं होती, कहीं पढ़ने सुनने में भी इन साधनाओं का जिक्र नहीं आता। शायद उंगलियों पे गिने जा सकें इतने साधक ही विश्व में अब इसका ज्ञान रखते हों। इस श्रेणी में जो साधनाएं आती हैं वह लोक हित के लिए नहीं की जाती, इसलिए इसके विषय में अधिक जानकारी नहीं दी जाएगी। यहाँ तंत्र की बेसिक समझाई जा रही है, इसलिए यह सिर्फ आप सभी की जानकारी के लिए बताया गया है, ताकि आपको आगे कभी कोई परेशानी ना हो, आप किसी गलत व्यक्ति द्वारा बहकाए ना जाएं। हम मुख्यतः दो श्रेणियों की साधनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। पहली है शुद्ध देव वर्ग की श्रेणी और दूसरी है इतर योनियों की श्रेणी, जिनमें याक्षिणी, योगिनी, भूत प्रेत आदि की साधनाएं आती हैं। पहले सभी वीडियोस में क्रमशः याक्षिणी, योगिनी, जोगनी आदि की साधनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, जिनमें यह समझाया जाएगा कि यह क्या होता है और इनकी साधनाएं कैसे की जाती हैं। इसके बाद हम देव वर्ग की साधनाओं और इनके रहस्य को समझेंगे और अंत में आध्यात्मिक साधना व परमात्मा में लीन होने के रहस्य, मोक्ष आदि पे चर्चा की जाएगी। अंततः आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप तक यह जानकारी पहुंचती रहे। इससे मुझे आगे की वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। आपका प्रेम ही मेरी प्रेरणा है। आज हम मुख्यतः भूत और प्रेत साधना के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके हर एक पहलू को समझने का प्रयास करेंगे। इस साधना को समझने से पहले हमें मृत्यु के रहस्य को समझना होगा। वे मनुष्य जिनकी अकाल मृत्यु होती है या ऐसे मनुष्य जिनकी मृत्यु के समय कोई बड़ी आकांक्षा शेष रह जाती है, वह अतृप्त जीव कहलाते हैं या इसी जीव लोक में भटकते रहते हैं। वैसे तो लगभग सभी मनुष्यों को मृत्यु उपरांत इस अवस्था में आना होता है, सिर्फ उन्हें छोड़कर जो अपने जीवन काल में अपनी तपस्या बल से मोक्ष के मार्ग पर हों। बाकी हर तरह के साधारण मनुष्यों को ऐसी योनि में जाना पड़ सकता है, पर बहुत कम समय के लिए एक साधारण मनुष्य ऐसी योनियों में जाता है। साधारण मनुष्यों को शीघ्र ही दूसरे जन्म के लिए गर्भ उपलब्ध हो जाता है, पर ऐसे मनुष्य जिनकी आकांक्षाएं या तो बहुत अच्छी या बहुत ही बुरी हों, ऐसी आत्माओं को गर्भ आसानी से उपलब्ध नहीं होता। यही आत्माएं प्रेत कहलाती हैं। भूत अर्थात जो बीत गया या जिसकी गति अब आगे नहीं है, यह अपने संस्कारों के साथ दूसरा जन्म लेने तक रुका हुआ है। इस योनि में हर एक तरह के जीव आते हैं,
जिनमें प्रेत भी होते हैं, पर प्रेत शब्द अलग से इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसमें बहुत शक्तिशाली आत्माएं होती हैं जो लंबे समय तक अतृप्तता में रहती हैं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ पाए होंगे भूत और प्रेत में क्या भेद है। वैसे मृत्यु के सभी रहस्य जब आध्यात्मिक साधना की श्रृंखला शुरू की जाएगी तब बताया जाएगा, जिसमें यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि मनुष्य की आत्माएं किस तरह सूक्ष्मलोक में भटकती हैं। अभी साधना के लिए इतनी जानकारी समझना पर्याप्त है। आदिकाल में जब ऋषिगण अपनी तपस्या के शिखर पर होते थे तब उन्हें इन जीवों का ज्ञान होता था। आज भी जो लोग ध्यान में बहुत आगे चले जाते हैं वे इनके लोक को देख पाते हैं। अक्सर ऐसे जीव ऐसे योगियों की ओर आकर्षित भी होते हैं जो शक्तिशाली हों और मुक्ति को प्राप्त करने में इनकी मदद कर सकें। इसी क्रम में कुछ ऋषियों को इन पर दया भी आई और उन्होंने इन्हें अपनी योनि से मुक्त भी किया, पर बाद में इन विद्याओं का दुरुपयोग अधिक किया जाने लगा। खैर, आज हम इनकी साधना के पीछे का विज्ञान क्या है वह देखते हैं। प्रेत मनुष्यों की ही आत्माएं हैं। अंततः ये मनुष्यों की भांति अनेकों वृत्तियों वाले होते हैं। ये अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। आज एक प्रेत साधना की चर्चा करूंगा। उदाहरण के लिए अमुक व्यक्ति है, हम अपनी सुविधा के लिए उसे व्यक्ति ए का नाम देते हैं और इसके एक काल्पनिक जीवन की चर्चा करते हैं। मानते हैं कि ए नाम का व्यक्ति अपने जीवन में धन प्रतिष्ठा को जल्दीबाजी से प्राप्त करने के लिए जुए, सट्टे, शेयर बाजार आदि जैसे कार्यों में संलिप्त रहा। इनके कई अनुभव लिए, कई बारीकियों को समझा, शराब और ऐशो आराम मौज मस्ती में लगा रहा। ऐसे में ही व्यक्ति ए की अकाल मृत्यु हो गई और अभी उसके विद्युत शरीर में इतनी जीवन ऊर्जा शेष थी कि वह 10 वर्ष और जीवित रहता। इसलिए अब वह 10 वर्षों तक प्रेत योनि में जाएगा और अपने ही संस्कारों में संलिप्त रहेगा। यहाँ वह किसी के शरीर में भी घुस सकता है या यूं ही भटकता रह सकता है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि ज्यादातर आत्माएं यूं ही भटकती रहती हैं। उन्हें यही समझ नहीं आता कि वे मर चुके हैं या वे जीवित हैं। उन्हें सिर्फ अपने निश्चित संस्कार याद रहते हैं और वे उन्हें बदल नहीं सकते। अर्थात व्यक्ति ये को जो कुछ वह जुए के बारे में अपने जीवन भर शोध खोज किया था वह याद रहेगा और साथ ही साथ शराब आदि की भी इच्छाएं रहेंगी। इसी व्यक्ति ये जैसे असंख्य प्रेत ब्रह्मांड में भटक रहे होते हैं। अब एक दूसरा जीवित व्यक्ति जिसे हम अपनी सुविधा के लिए व्यक्ति बी का नाम देते हैं। यह व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक रूप से परेशान है और यह भी शीघ्र अमीर होने की कामना रखता है और इसी इच्छा को लेकर वह किसी तंत्र मंत्र जानने वाले गुरु से मिलता है। अब वह गुरु इस व्यक्ति की इच्छा अनुसार ऐसी मंत्र ध्वनि का निर्माण कर सकता है और इस साधक को दे सकता है जिससे व्यक्ति ए जैसे प्रेत का आकर्षण हो और वह इसके वश में हो जाए। अब व्यक्ति बी गुरु द्वारा प्राप्त किए गए मंत्र बल से व्यक्ति ए जैसे प्रेत की साधना करता है और उसे वश में कर लेता है। अब प्रेत ने अपने जीवन में जुए संबंधित जितना ज्ञान अर्जित किया है उसके आधार पर वह साधक को लाभ देता है। चूंकि प्रेत के पास अब स्थूल शरीर नहीं होता इसलिए वह कई और तरीके के कार्य भी साधक के हित में करता है और साधक के कहने पर कई अन्य आदेश भी मानता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें। यह आपका दिया हुआ हमें एक सहयोग मात्र है। पर जैसे कि व्यक्ति ए या प्रेत में जुए आदि के संस्कारों के साथ साथ शराब मौज मस्ती के संस्कार भी पड़े रहते हैं, इसलिए वह साधक से बदले में इनकी मांग भी करता है। यहाँ आप सभी के मन में प्रश्न आ सकता है कि जब उसके पास स्थूल शरीर नहीं है तब वह शराब का करेगा क्या, मतलब वह उसे कैसे पी सकेगा। तो यहाँ आपको बता दूं कि वह उसे पीता ही नहीं, पर उसे ऐसा अनुभव होता है कि उसे शराब का नशा मिल रहा है। यह सब कैसे होता है इसकी विधि गुप्त होती है जो साधक को गुरु या प्रेत स्वयं बता देता है। यदि साधक अपने प्रेत को उसकी मांग के अनुसार भोग ना दे तो कुछ प्रेत कोई भी ऊटपटांग हरकत साधक के साथ कर सकते हैं। ऐसे में साधक को गुरु की रक्षा प्राप्त होनी चाहिए, तभी साधक की पूर्ण सुरक्षा होती है। या कुछ प्रेत वचन भंग होते ही साधक को छोड़कर चले जाते हैं और साधक की सिद्धि
नष्ट होती चली जाती है। यहाँ सुविधा के लिए बता दूं कि यह एक सरल उदाहरण दिया गया है समझने के लिए। कुछ प्रेत आत्माएं बहुत दुष्ट और पापी होती हैं, जो अपने जीवन काल में अनेकों अपराध अनाचार करती नहीं। बड़े बड़े तांत्रिक इन्हें भी पकड़े रहते हैं और दूसरों का बुरा कर पैसे कमाते हैं या अनैतिक कार्य लेते हैं। इनकी कामनाएं भी बहुत बुरी हो सकती हैं, जो साधारण साधक पूरी नहीं कर सकते। ऐसे साधक जो आध्यात्मिक पथ पर हों, उन्हें इन सब से दूर ही रहना चाहिए। अगले भाग में याक्षिणी और योगिनी की साधना की चर्चा की जाएगी। आप सभी अपने प्रश्न मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हुई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।